नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूँ, स्टैटिस्टिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सांख्यिकी से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है पूरा क्लास जो है इसे पूरा कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है 10 से 20। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई आंकड़ा दिया हुआ है 10 से 20, और इसका जो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों वर्ग अंतराल पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? वर्ग अंतराल। पहला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या दोस्तों? क्लास इंटरवल। देखिए दोस्तों, सवाल बनाने से पहले क्या है, कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं रहेगा, आप लोग कुछ सवाल को उसको जो है डील नहीं कर पाइएगा। ये जो देख रहे हैं, ये जो कोई आंकड़ा दिया हुआ है 10 से 20 है, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये निम्न सीमा हो गया। निम्न, इसको बोला जाता है निम्न सीमा। क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्न सीमा। और ये इसको बोला जाता है उच्च सीमा। उच्च सीमा। ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है उच्च सीमा। सीमा में दोस्तों इस तरह से होता है, उच्च सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस आंकड़े का वर्ग अंतराल अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल जो है, इसको बोल लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? उच्च उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई आंकड़ा ये 10 से 20 दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए वर्ग अंतराल किसे कहा जाता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर दूसरा पॉइंट ये हो जाए दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि वर्ग अंतराल। दूसरा हमारा पूछ लिया जाए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। ठीक है दोस्तों, वर्ग चिन्ह या इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लास मार्क। ठीक है दोस्तों, या इसको क्या बोला जाता है? मध्य बिंदु बोला जाता है। क्या दोस्तों? दूसरे शब्दों में इसको मध्य बिंदु भी बोला जाता है। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। वर्ग अंतराल को क्लास मार्क इंग्लिश में कहते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम दोस्तों मध्य बिंदु भी होता है। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में क्लास मार्क बोला जाता है, और वर्ग चिन्ह का दूसरा जो नाम होता है मध्य बिंदु भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह किसे बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जानेंगे हम। तो वर्ग चिन्ह, ये 10 से 20 हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, तो निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? वर्ग चिन्ह का मतलब अगर 10 से 20 कोई आंकड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो क्या करेंगे? उच्च सीमा में प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा को जोड़ देंगे और उससे 2 से भाग दे देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा क्लास मार्क हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अगर 10 या 20 से निकालना चाहेंगे इसका, ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे, चलिए 20 + 10/2 30/2, मतलब वर्ग चिन्ह हमारा कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, 10 और 20 के बीच का, 10 और 20 का हमें 10 और 20 का कोई इंटरवल है। ठीक है दोस्तों, तो उसका हमें क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? उच्च सीमा को निम्न सीमा के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 निकला है जैसे, ये हमारा दोस्तों क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ गई। चलिए अब अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों 8th क्लास या 7th 9th में पढ़ा होगा दोस्तों कि हमारा आप लोगों ने
बारंबारता, रेंज, परिसर दोस्तों, रेंज इसी का नाम परिसर है हिंदी में। टैली मार्क, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए टैली मार्क के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए टैली, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों ने 9th और 8th क्लास में ये पहले पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, टैली मार्क, ठीक है दोस्तों, या इसे मिलान चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। ठीक है, टैली मार्क या मिलान चिन्ह एक ही होता है। ठीक है, आप इसको जानेंगे। चलिए, ये एक है तो ये तो डिजिट में हो गया, और इसी को अगर लिखना है ये में मिलान चिन्ह के रूप में तो एक ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे, और दो को लिखेंगे तो दोस्तों दो ऐसे लिखेंगे, तीन को लिखेंगे दोस्तों तो मिलान चिन्ह में लिखने की तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। ठीक है, चार को वही लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चार, चार को एक दे देंगे। ठीक है, वहीं पाँच को लिखेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, चार को एक दे के इसको ऐसे काट देंगे तो ये हमारा पाँच हो गया। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों मिलान चिन्ह के रूप में जो है संख्या को कैसे लिखेंगे, ये है, यही है टैली मार्क। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिए, एक को ऐसे लिखेंगे, दो को ऐसे, तीन को ऐसे, चार को ऐसे, पांच को ऐसे। चलिए, आप लोगों को टैली मार्क के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो है बारंबारता। बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? हमारा जो कोई आंकड़ा दिया होता है, ठीक है, आंकड़ा दिया दिया होता है, वो जितनी बार आता है, यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, काम आएगा। कोई आंकड़ा जितनी बार बार आता है, ठीक है दोस्तों, उस विशेष आंकड़ा का बारंबारता, उस विशेष आंकड़ा को बारंबारता या आवृत्ति, बारंबारता को ही क्या दोस्तों क्या कहा जाता है? आवृत्ति। बारंबारता को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? आवृत्ति। ये ध्यान रखेंगे, बारंबारता का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आवृत्ति। कोई आंकड़ा जितनी बार बार आता है उस विशेष आंकड़ा को बारंबारता या आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने, चलिए दिख रहा है आप लोगों को, चलिए स्पष्ट दिख रहा होगा। बारंबारता, फिर कोई आंकड़ा जितनी बार बार आता है उस विशेष आंकड़ा, जैसे 10 से 20 तक कोई हमने डिजिट ले लिया। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं 10 से 20 के बीच में, चलिए 11, 12, 13, यही है 10 से 20 के बीच में। चलिए तीन संख्या, तो क्या आया, 11, 12, 13। तो 10 से 20 के बीच का अगर डिजिट इतना है 13, तो इसका बारंबारता 3 है। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी 3 है, यही ना दोस्तों, किसी आंकड़ा जितनी बार, देखिए 10 से 20 के बीच में कितनी बार आंकड़ा कितना आंकड़ा आया, 1, 2, 3। ठीक है, 3 आया, तो यही हमारा 3 जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को जो दोस्तों बारंबारता को इंग्लिश में एफ से डिनोट किया जाता है। चलिए, आप लोगों ने जान लिया दोस्तों टैली मार्क और बारंबारता। देखिए दोस्तों, किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए हमको बेसिक चीजें आना चाहिए। जब तक हम टैली मार्क नहीं जानेंगे, वर्ग अंतराल नहीं जानेंगे, बारंबारता नहीं जानेंगे, वर्ग चिन्ह नहीं जानेंगे, तब तक हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले क्या, इसीलिए मैं पहला क्लास बेसिक से आप लोगों को उस चीज़ें के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला जो पॉइंट हो गया दोस्तों, वो हमारा क्या हो गया, रेंज। इसको परिसर बोलते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ठीक है, रेंज, मान लीजिए 10 और 20 का कोई आंकड़ा है, यही हम लेके चलते हैं, इसका हमको रेंज पूछा जा रहा है। तो रेंज क्या होता है दोस्तों? परिसर जो होता है, परिसर जो होता है, रेंज जो होता है दोस्तों, क्या होता है, उसको उच्च सीमा में से क्या करेंगे, उच्च सीमा में से क्या करेंगे,
निम्न सीमा को घटा लेंगे, ये सीमा में इस तरह से होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। उस सीमा में से यहीं पे अगर इसका निकालना पड़ेगा तो 20 में से 10 घटा के हमारा 10 जो हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा रेंज है, ठीक है। आप लोगों को रेंज समझ में आ गया किसे बोला जाता है। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेंगे, उस सीमा में से निम्नतम सीमा को घटा के हमारा रेंज निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता चल गया। चलिए हम लोग अगला पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही खास पॉइंट होने वाला है। तो चलिए, यदि आप लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ा होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत है हमको। आप लोगों ने पिछले क्लास में दोस्तों 8-9 में पढ़ा होगा समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में कैसे बदलते। चलिए, तो अगला जो हमारा पॉइंट हो गया ये है, चलिए समावेशिक, हमारा कोई समावेशिक विधि दे दिया गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अपवर्जी विधि में बदलना है, ठीक है दोस्तों। अपवर्जी विधि में समावेशिक विधि को हमको क्या करना है, अपवर्जी विधि में बदलना है, ठीक है दोस्तों। हमें अगर समावेशिक विधि दे दिया गया है, समावेशिक विधि दे दिया गया, उसे अपवर्जी विधि में बदलना रहेगा, तो कैसे बदलेंगे। चलिए हमारा ये कोई है, चलिए 11 से 20 दिया गया समावेशिक विधि में कोई आंकड़ा, 21 से 30 दिया गया है, फिर 31 से 40 दिया गया है, 41 से हमारा 50 दिया गया है। ये अपवर्जी विधि में नहीं है। आप जितने भी सवाल बनाएंगे दोस्तों, वो आपका जो आंकड़ा दिया रहेगा वो अपवर्जी विधि में दिया रहेगा, लेकिन तो अपवर्जी विधि में अपवर्जी विधि में रहेगा, ठीक है। अगर अपवर्जी विधि में नहीं है तो आपको पहले समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में बनाएंगे तभी आपका सवाल बनाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी अपवर्जी समावेशिक विधि दे दिया जाता है और आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर आप इस विधि पे बनाइएगा तो क्या होगा, सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इस सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़ा क्या है। अपवर्जी विधि में तो ठीक है, सही है। अगर अपवर्जी विधि में नहीं है तो उसको अपवर्जी विधि में बदल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अपवर्जी विधि में नहीं है तो वो समावेशिक विधि में होगा। समावेशिक विधि में क्या है, कैसे पहचानेंगे दोस्तों, देखिए हमारा जो आंकड़ा है उसमें गैप होगा, 11 से 20 है, ठीक है। अब 20 के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 20 ना होकर के यहाँ पे क्या हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक का, जबकि यहाँ नहीं, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे जो आंकड़ा यहाँ पे रहता है वही आंकड़ा यहाँ पे रहता है, ये आप ध्यान रखिए। जो आंकड़ा यहाँ पे रहता है वही आंकड़ा यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसा ये समावेशिक विधि है। चलिए अपवर्जी विधि, अगर इसको अपवर्जी विधि में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में से देखेंगे, दोनों में से इन जो देख रहे हैं 11 से 20 तक का जो आंकड़ा, इन दोनों में से क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा में से क्या करेंगे, यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा में 0 पॉइंट, यहाँ पे निम्न सीमा में, ये निम्न सीमा आपको दिख रहा है, निम्न सीमा में क्या करेंगे दोस्तों 0.1 घटा देंगे और उच्च सीमा क्या करेंगे 0 पॉइंट बढ़ा देंगे। उसी तरह यहाँ निम्न सीमा में 0 पॉइंट क्या करेंगे 0.5 सॉरी 0.5 यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ 0.5 जो यहाँ जोड़ देंगे, 0.5 यहाँ पे 21 में क्या करेंगे घटा देंगे, 30 में 0.5 जोड़ देंगे, तब होगा ये हमारा अपवर्जी विधि। चलिए तो यहाँ पे 0.11 में से घटाएंगे तो 10.5 आ गया, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया 20.5, इसमें घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 20.5 आ जाएगा। वहीं इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें घटाए हैं कि इसमें से 0.5, इसमें जोड़ेंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा 30.5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये और ये सेम आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसी तरह इसमें से घटाएंगे तो 30.5 आ गया, इसमें जोड़ेंगे तो 40.5 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसमें से 41 में से 0.5 घटाएंगे तो ये 40.5 आ गया, और इसमें हम जोड़ेंगे तो 50 ये हमारा 5 आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये आपको ये उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर दिख रहा है दोस्तों, उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर है। वही क्या है दोस्तों, अगले का जो रिपीटेड है, देखिए ये देखिए अगले का देखिए पहले वाले का ये जो उच्च सीमा हमारे दूसरे वाले के उच्च निम्न सीमा के बराबर होना चाहिए। यही हमारा हो गया दोस्तों
अपवर्जित विधि विधि, ठीक है। तो आप लोगों को जो है दोस्तों अपवर्जित समावेशिक विधि को अपवर्जित विधि में बदलना आ गया। ये बहुत ही खासा पॉइंट है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम देख ले। अगला जो हमको दोस्तों क्या है, अब जो हमको मेन चीज क्या पढ़ना है, इतने में तो आप लोगों ने देख लिया। अब हमारा आता है दोस्तों मेन पॉइंट, हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, ठीक है दोस्तों। हमको जो है यहाँ पे ये सब चीजें तो आसान है दोस्तों। अब जो हमको पढ़ना है वही मेन चीज पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों ने जब पढ़ा होगा टैली मार्क वगैरह, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब हमको जो पढ़ना है वो हमारा क्या आ रहा है, मेन चीज़ आ रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। पहला जो हमको पढ़ना है यहाँ पे दोस्तों, क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहला हमको क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। दूसरा जो हमको पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है, माध्यिका। क्या पढ़ना है दोस्तों, दूसरा जो हमको पढ़ना है माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों मिडेन, ठीक है। और तीसरा जो हमको पढ़ा जाता है दोस्तों, पढ़ना है वो बहुलक, बहुलक, यानी कि इंग्लिश में इसको मोड बोला जाता है, ठीक है। देखिए यही तीन चीज़ है दोस्तों जो एग्जाम में, इन्हीं तीनों चीज़ों से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक माध्य से पूछा जाएगा, एक माध्यिका से पूछा जाएगा, दूसरा क्या हमारा बहुलक से पूछा जाएगा। तो हम जो दोस्तों देखिए बारी बारी से जो है तीनों चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, माध्य। माध्य के बारे में हम समझेंगे दोस्तों, इसे इंग्लिश में जो मीन कहा जाता है। माध्य को जो डिनोट किया जाता है दोस्तों, इसको जो डिनोट किया जाता है उसे ए से, क्या से, माध्य को इंग्लिश में डिनोट करते हैं दोस्तों ए से। ए अल्फ़ाबेट जो नंबर है हमको ए से डिनोट किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी ए दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो माध्य को निरूपित करता है, ठीक है दोस्तों। माध्य, चलिए हम आपको अब समझाते हैं माध्य जो है किसको बोला जाता है, कैसे आप जानेंगे कि क्या है माध्य। माना कि एक कोई आंकड़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए पॉइंट मान लेते हैं, माना कि कोई आंकड़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आंकड़ा दिया गया है, क्या, आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा का जो चरमान है, कोई आंकड़ा का चरमान, ठीक है दोस्तों। चरमान तो आप समझते हैं, कोई आंकड़ा है, ठीक है दोस्तों। आंकड़ा का यदि चरमान हमें दिया गया है कितना, x1, x2, x3। अब माध्य हम कैसे निकालेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। माना कि किसी आंकड़ा का चरमान हमको दिया गया x1, x2, x3, x4, ठीक है दोस्तों। और ये डॉट डॉट करके हमको अनंत तक xn तक दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक हमको दे दिया गया है। अब वहीं दोस्तों इस चरमान, ठीक है दोस्तों, इस चरमान का हमको पूछ लिया जाएगा कि हमको इसका माध्य बताइए, ठीक है। अगर इसी चरमान का आपसे माध्य पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माध्य जो हो जाएगा, इस समझिए कोई चरमान दिया होगा, इसका हमको माध्य पूछा जाएगा, मतलब कि ए पूछा जाएगा। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, क्या करिएगा, यह आंकड़ा हमको n तक दिया होगा, सब आंकड़े को, ये सब चरमान, आंकड़े का जो चरमान है इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जोड़ लिए, सबको जोड़ लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये x यहाँ तक xn तक, ठीक है, जुड़ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, आंकड़ा कितना है दोस्तों, n है, जितना भी नंबर होगा वो सब जोड़ देंगे। यहाँ पे n आंकड़ा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कितना है, मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से क्या दिया होगा, अनंत तक दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 से अनंत जोड़ लेंगे, कहाँ है, क्या होगा, यहाँ पे n आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमको पता है n आंकड़ा दे दिया गया दोस्तों, अनंत नहीं, यहाँ पे n आंकड़ा दिया, n तक आंकड़ा दिया गया है, मतलब कि है कोई ऐसा डिजिट n तक दिया गया तो n से क्या करेंगे, वही सारा आंकड़ा का जोड़ है, तो वही हम n से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। जितना आंकड़ा होगा उसको जोड़ करके नंबर्स ऑफ आंकड़ा से उसको भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ रही है बातें। चलिए
ये तो हमारा माद निकल गया, ठीक है दोस्तों। जब हमारा कोई चरमान दिया रहे तो चलिए मैं इसको आप लोगों को क्वेश्चन करवा के देखता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, माना कि कोई आंकड़ा, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एक आंकड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गेंदबाज ने 10 मैचों में, चलिए 10 मैचों में, एक गेंदबाज ने दोस्तों 10 मैचों में, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, एक गेंदबाज जो है दोस्तों 10 मैचों में निम्न विकेट लिए, निम्न विकेट लिए। विकेट हमको यहाँ पे दे दिया गया है, कितना विकेट लिया है, चलिए देखिए, निम्न विकेट लिए। एक मैच में उसने 2 विकेट लिए, फिर दूसरे मैच में 3। ये हमारा क्या है, चरमान दिया हो गया, आंकड़ा का जो चरमान है वो हमको दिया गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक गेंदबाज है, ठीक है दोस्तों, उसने जो है 10 मैचों में, एक मैच में उसने 2 लिए, दूसरे मैच में उसने 3 विकेट लिए, तीसरे में 4 लिए, 5 लिए, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा ये है, आप लोगों को दिख रहा है। गेंदबाज ने पहले 10 मैच में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2, 10 मैच में क्या है, पहले मैच में उसने इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, इतना 0 विकेट भी लिया है दोस्तों, देख, ठीक है। तो अब जो है हमको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है इसका, माध्य। अब हमको क्या निकालना है, माध्य। यहाँ पे इसका माध्य, ये हमारा क्या है, चरमान दे दिया गया है, 10 मैच का जो है आंकड़ा हमारे को दे दिया गया है, 10 मैच में किसी गेंदबाज ने इतना लिया। अब इसका माध्य, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, 10 मैच में, तो इस सब आंकड़े को क्या किया, मैंने जोड़ लिया, ठीक है दोस्तों। इस सब आंकड़े को मैंने क्या किया, जोड़ लिया। हमको क्या फॉर्मूला था दोस्तों, आंकड़े को जोड़ लिया, ठीक है, 3 4 5 0, फिर 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ठीक है दोस्तों। और क्या किया, जितना, देखिए दोस्तों नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है तो 10 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसको जो हम जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, ये हमारा 22 आ गया, ठीक है। जोड़ लिए तो कितना आ गया, देखिए 22 जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15। अच्छा चलिए, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है क्या दोस्तों, चलिए 2 3 4 5 0 0 1 2 3 और ये 2, ठीक है दोस्तों। तो 22 आ रहा है, सही है दोस्तों। चलिए 5 4 9 9 9 5 14 14 14 1 15 15 15 5 20 2 22, ठीक है, बट्टा 2, यानी कि हमारा ये 2.2 माद हमारा निकल के चला आया दोस्तों। इस आंकड़े का, इस चरमान का जो माद हमारा निकल के आया इतना। अगर हमसे कोई पूछ लिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक गेंदबाज ने 10 मैच में क्या किए, निम्न विकेट लिए। एक मैच में उसने इतना, फिर अगले मैच में 3, फिर 4, फिर 5, फिर अगले मैच में 0, फिर अगले मैच में 0, फिर अगले मैच में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये आंकड़ा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों। और इसी आंकड़े में जो है दोस्तों क्या किया, इसी आंकड़े का जो है हमको क्या करना है दोस्तों, इसी जो चरमान है इसका जो हमको निकालना है, क्या माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सारे को जोड़ देंगे, जितना नंबर है, कितना कितना विकेट लिया उतने नंबर ऑफ विकेट, सॉरी नंबर ऑफ विकेट नहीं, इस सबको जोड़ के देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इसे 10 से हमको भाग देना है, यही से हमारा माध्य निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया माध्य कैसे निकालेंगे, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने ये माध्य जाना। अब जो दोस्तों ठीक है, अब अगला जो आता है ये माध्य का पॉइंट बी आएगा, वो पॉइंट ए था, अब ये पॉइंट हमारा बी आएगा, ठीक है। अब जो है
कोई हमको क्या दिया रहेगा, आंकड़ा दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा ये कोई चरमान है, ये हमारा कोई आंकड़ा दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हमको चरमान जो दे दिया गया है, क्या है, x1 x2 x3, या ये दे दिया गया xn तक। कहाँ दे दिया गया, xn तक, ठीक है। और इसका जो हमको, इसका हमको क्या है, बारंबारता है। इसका जो हमको बारंबारता मतलब कि फ्रीक्वेंसी f जो है हमको दे दिया गया है, क्या, f1। इसका जो हमको फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों हमको क्या दे दिया गया है, f1 f2, इस तरह से हमारा क्या है दे दिया गया है, ठीक है। हम मैं चलिए f1 f2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद f3, इसी तरह दोस्तों क्या है, fn तक दे दिया गया इसका बारंबारता, ठीक है दोस्तों। कोई चरमान है x1 x2 x3 n तक दिया गया, उसका बारंबारता f1 f2 f3 fn तक दिया गया, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में जो है आपको माध्य निकालना पड़ेगा दोस्तों। ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमको दोस्तों माध्य निकालने का, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा ऐसे ई एक्स, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। चलिए मैं आपको पहले क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको जो है इसको गुना कर देंगे। x1 को जो है f1 से गुना कर देंगे, फिर जो है फिर जोड़ देंगे। x2 को जो है f2 से गुना कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। x3 को जो है f3 से गुना कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर जो है डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट करके, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस में यहाँ पे डाल के x, मतलब कि चरमान से जो है बारंबार तो गुना करके और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जो है दोस्तों क्या करेंगे, उसके बारंबारता से भाग दे देंगे, ठीक है। बारंबारता से भाग दे देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये fn तक, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा माध्य आ गया, ठीक है दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। तो ये आप लोग जो है एक फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा कोई चरमान दिया रहे, उसका बारंबारता दे दिया रहे, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाए, क्या करेंगे, चरमान से क्या करेंगे, बारंबारता को गुना कर लेंगे। चरमान से बारंबारता को गुना कर लेंगे, फिर चरमान, फिर सारे को जोड़ के, ये जो बारंबारता को फिर जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, माध्य निकल आएगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेट होकर के देखेंगे इसको, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम कोई यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा जो एग्जाम्पल आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल ले लिया जाता है इसलिए क्या दोस्तों कि आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैंने बताया वो आसान। एक विद्यालय 11 में 20 छात्रों की आयु निम्न है, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक विद्यालय में क्या है, 20, यहाँ जो है 20 छात्रों की आयु, 20 छात्रों की आयु, 20 छात्रों की आयु का विवरण निम्न है, मतलब कि नीचे दिया गया है, देख लीजिए आप। 20 छात्रों का जो आयु है, एक विद्यालय है दोस्तों, ठीक है। 20 छात्रों का जो आयु दे दिया गया है, ये हमारा निम्न है। चलिए 12 दिया है, 13 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर हमारा 13 दिया है, फिर हमारा 14 दिया है, फिर हमारा 15 है, फिर है 13 है, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। चलिए फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 14 दिया है, फिर 15 है, ठीक है दोस्तों, फिर 16 है, फिर हमारा 13 है, ठीक है दोस्तों। 14 15 16 13, फिर 14 दिया है, फिर हमारा ये 15 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों।
14 दिया है। देखते रहिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस ये आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा तो आंकड़ा है, लिखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर 13 है, फिर 15 है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा पहले क्या है, 12 है, फिर 13 है, फिर 12 है। ठीक है दोस्तों, फिर 13 13 दिया है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 13 है। ठीक है दोस्तों, 14 है, फिर 15 है। ठीक है दोस्तों, फिर 14 है, फिर 15 है। ठीक है दोस्तों, फिर 14 14 13 और 15। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मतलब 20 छात्र है। ठीक है दोस्तों, इस छात्रों की आयु, एक छात्र की आयु 12, दूसरे की 13, तीसरे की, ऐसे ऐसे करके 20 छात्रों की हमारा आयु दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जो है एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ग्राफ बना लिया मैंने, यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होता है। एक ग्राफ बना लेते हैं। चलिए एक ग्राफ हमने बना लिया। यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों आयु। आयु हमारा क्या है दोस्तों, आयु आयु हमारा चरमान है। जो आयु दे रखा है दोस्तों, वही हमारा चरमान है। क्या है दोस्तों, चरमान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है 12 कितनी बार दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बारंबारता क्या है, मैंने अभी आप कुछ बारंबारता का कुछ डिफिनेशन पढ़ा है दोस्तों। जितना जो आंकड़ा है उसको जितना बार रिपीट करते हैं, जितना ये कोई 12 है, जितनी बार आता है वही हमारा क्या होता है, बारंबारता होता है। ठीक है दोस्तों, तो 12 इसमें कितनी बार आ रहा है देख रहे हैं दोस्तों, 12 हमारा 1 और 2, मतलब कि ये 2 बार है। तो इसका जो बारंबारता है दोस्तों, एफ जो है, यही हमारा क्या है, बारंबारता जो है एफ है दोस्तों, वो 2 है। ठीक है दोस्तों, इसी को बारंबारता आप लोग समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसी तरह हमको क्या 13 निकाल लेते हैं। 13 का बारंबारता, ये चरमान कोई 13 है, 13 कितनी बार आ रहा है, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये भी 13 है। तो हमारा 13 जो आ रहा है 6 बार, मतलब कि जो चरमा उसका जो बारंबारता हमारा 6 है। जितनी बार जो आंकड़ा आएगा वही जो है उसका बारंबारता है। तो 6 बार है तो 6 बार बारंबारता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसी तरह हमारा क्या है, अगर दोस्तों एक ही बार दिया रहता तो हमको कोई बारंबारता का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या करते, जोड़ देते। लेकिन दोस्तों जो आंकड़ा जितनी बार दिया जाता है उसको उसके बारंबारता से तो गुना करना पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए चलिए अब 14 ले लेते हैं। 14 कितनी बार है, 14 हमारा देख लीजिए, 14 भी हमारा एक एक हो गया, 14 फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ये 6 बार हो गया। उसी तरह हमारा दोस्तों 15 देख लेंगे। 15 जो हमारा आएगा वो हमारा 5 बार है। ठीक है दोस्तों, और 16 जो हमारा है वो हमारा 1 बार आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, बारंबारता निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने बारंबारता निकाल लिया। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों क्या करेंगे हम, इसका इसका क्या निकालना है, हमको माध्य निकालना है। अभी मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, माध्य समझा रहा हूँ। इसका जो हमको क्या है, माध्य निकालना है। चलिए दोस्तों, तो माध्य का भी मैंने फॉर्मूला क्या किया है, क्या बताया दोस्तों, चरमान को जो है बारंबारता से गुना कर लेंगे। तो चलिए 12 गुने 2, फिर जोड़ देंगे, फिर 13 गुने 6। ठीक है दोस्तों, फिर 13 गुने 6, फिर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस करेंगे 14 गुने 6, फिर जोड़ देंगे, फिर 15 गुने 5, फिर जोड़ देंगे 16 गुने 1। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, टोटल बारंबारता 2 6 6 5 1। ठीक है दोस्तों, ये 277 आएगा, फिर बट्टा में 20, इसको जोड़ेंगे, देख लीजिए 6 6 12 2 14, 14 6 20, और इसको गुना करें 12 दूनी 24, 13 13 छक 78। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर गुना करते जाएंगे, 14 छक 84। ठीक है दोस्तों, ये 15 25 75, 16 का 100, सबको जोड़ेंगे तो 277 आएगा। अब इसमें भाग दे दीजिएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 13.85। यही जो है हमारा दोस्तों क्या आ गया, माध्य निकल आया, यही हमारा ए आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल गया दोस्तों माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चरमान दिया हुआ है तो उसकी पहले क्या निकालेंगे, वो कितनी बार बारंबारता निकालेंगे, उसी चरमान को जो है उससे गुना करके उसको जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ के उसके उसके बारंबारता से क्या करेंगे, भाग दे देंगे जोड़ के, तो वही हमारा माध्य निकल आएगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। माध्य के बारे में आप लोगों ने पूरा जान लिया, माध्य किसे कहते हैं। अब जो है दोस्तों अगला जो पॉइंट हमारा आने वाला है वो हमारा क्या है,
माध्यिका। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो है दोस्तों क्या, माध्यिका। चलिए दोस्तों, मैं एक ही क्लास में आप लोगों को सारा चीज़ खत्म करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा दोस्तों क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, लोग जो है टीचर जो इसको हार्ड बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला जो हमको जो करना है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा क्या है, माध्यिका। क्या है अगला जो हमारा दूसरा है, दूसरा जो क्या पढ़ना है, माध्यिका। ठीक है दोस्तों, ये क्या पढ़ना है, दूसरा जो हमको पढ़ना है दोस्तों वो क्या नाम है, मिडेन। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पढ़ना है हमको माध्यिका, यानी कि इसको माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों, माध्यक, माध्यक, माध्यिका या इंग्लिश में मिडेन। तो ये है दोस्तों, हमको माध्यिका पढ़ना है। मिडेन इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूज है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम माध्यिका का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, यदि हम, ठीक है दोस्तों, दो संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.1 ले लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये n एक विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, n एक क्या है, विषम संख्या है। तो n एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ आंकड़ा लेके बता के दिखाता हूँ। चलिए माध्यिका कैसे निकालेगा, आप चरमान का माध्यिका ये वगैरह कैसे निकालेगा आप लोगों को बगैर। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। चलिए हमारा क्या है, ये एक आंकड़ा दे दिया गया है दोस्तों, क्या है 8, 7, 12, 15। बगैर आंकड़ा का आप लोग दोस्तों कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए पहले मैं आपको आंकड़ा ही ले लेता हूँ। ठीक है, 11। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई आंकड़ा दिया हुआ है, इसका बोला जा रहा है हमको माध्यिका निकाले। क्या निकाले, माध्यिका निकाले, मतलब कि मिडेन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझने की जो है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि इस सब को जोड़ने पे, या मतलब कि n जो है क्या है, ये संख्या 1 2 3 4 5, जोड़ने पे नहीं दोस्तों, इसकी संख्या काउंट कर लेते हैं। जितना भी आंकड़ा है, आंकड़े का जो है हम क्या करते हैं, संख्या काउंट कर लेते हैं। आंकड़ा 1 2 3 4 5 6 7, हमारा ये क्या है, 7वां आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, कितना है, नंबर ऑफ n, आंकड़ा कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ आंकड़ा 7 हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये 7 क्या है, हमारा आपने पढ़ा होगा ओड, मतलब कि ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। सम संख्या क्या है, जिसमें 2 से भाग लग जाता है। ये मतलब कि ओड हो गया, विषम संख्या, ओड नंबर। क्या है दोस्तों, ओड नंबर। ठीक है, जब ये दोस्तों इस आंकड़ा ओड आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, माध्य कैसे निकलेगा दोस्तों, तभी इसका माध्यिका जो हो जाएगा दोस्तों, m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, n+1। क्या दोस्तों, n+1, मतलब ये आंकड़ा पूरे को, आंकड़ा का नंबर अब +1 कर देंगे, अब बट्टा 2 से भाग दे देंगे। चलिए हम इसका जो माध्यिका निकाल लेंगे, तो टोटल कितना है, 7 है, 7 में 1 जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा माध्यिका कितना निकलेगा, इतना वाला जो नंबर होगा n+1/2। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, मतलब आपको इतना वाला नंबर। ठीक है, तो n+1 मतलब कि 7 + 1/2, तो ये हमारा कितना हो गया, 8/2, मतलब चौथवा जो हमारा नंबर हो जाएगा वही हमारा क्या, माध्यिका हो जाएगा। तो क्या है, चौथवा कौन सा है, 1 2 3 4, ये हमारा माध्यिका आ गया 15। ठीक है दोस्तों, चौथवा नंबर, चौथवा संख्या, n+1/2। ठीक है दोस्तों, और वही जो मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पे माध्यिका का मतलब ही होता है बीच वाला संख्या लेना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, n+1 दूसरा वहाँ, ये जो हमारा जो संख्या होगा, मतलब कि चौथवा जो संख्या है वही हमारा का माध्यिका हो गया आंसर। चलिए ठीक है,
आप लोगों को इस तरह समझ में आ गया। ये तो हमारा दोस्तों क्या है, इवेन, सॉरी दोस्तों, ओड आ गया, विषम संख्या। जब हमारा सम संख्या रहेगा तब हमारा माध्यिका क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं आप लोगों को दूसरा आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेके दूसरा। चलिए, हमारा जो कोई आंकड़ा दिया हुआ है 10 है, 17 है, 21 है, फिर 16 है, फिर हमारा 13 है, फिर हमारा 12 है, फिर हमारा 15 है, फिर हमारा 19 है। ठीक है, इसका हमको पूछ 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये तो हमारा ओड है, इसका पूछा जा रहा है हमको माध्यिका पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका हमको माध्यिका पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे माध्यिका। जब भी हमारा देखेंगे एन हमारा क्या है 8 है, मतलब कि टोटल नंबर, तो ये हमारा क्या है इवेन आ गया, मतलब सम संख्या, सम संख्या, इवेन नंबर। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारा इवेन नंबर आएगा दोस्तों क्या करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, हमको n/2 वहाँ संख्या तथा n+n/2/1वां संख्या का जो बीच का जो क्या होगा आपका, वही हमारा क्या हो जाएगा आंकड़ा। इतवा का बीच का आंकड़ा, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए n/2 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, n/2 क्या होगा, 8/2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, n/2 मतलब 4 प्लस ये 5वां, इसके बीच के चौथवा और 5वां का बीच का अंक चौथवा और 5वां। चलिए ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम क्या करिए 5वां पद, चलिए ठीक है दोस्तों, इतवा और इतवे का देखिए इसमें कैसे निकालेंगे दोस्तों माध्यिका। तो आप देखिए दोस्तों, n/2 कर देंगे। समझिए दोस्तों, अगर सम आया तो क्या करेंगे n/2 कर देंगे तथा n/2 + 1 वनवा जो आंकड़ा है आंकड़ा का माध्य हमारा क्या हो जाएगा, उसका माध्यिका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चौथवा और 5वां उसी का माध्य हमको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, चौथवा आंकड़ा कौन सा हो गया 16, फिर क्या है 5वां आंकड़ा हमारा क्या हो गया 13 और 13। माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, सब आपको माध्य निकालना मैंने बताया दोस्तों, आंकड़े को जोड़ करके नंबर ऑफ आंकड़े से हमको भाग दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 16 और 13 कितना हुआ दोस्तों, ये हमारा 29/2, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा 15.5। इसको हम भाग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, चलिए 16 और 13 को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5वां। ठीक है, और इसी का हमको माध्य निकालना है। तो यहीं पे हम क्या निकालेंगे, इसका हम माध्य निकाल लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिडेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो हमारा दोस्तों यहाँ पे 29 में 2 से भाग दे देते हैं, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 14.5 आ जाएगा। यही जो हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा मिडेन हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला है। तो ये तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। मेन जो है माध्यिका जो है अब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरह से कोई इवेंट आ जाए, कोई आंकड़ा दे दिया रहे दोस्तों और वो इवेंट आ जाए तो दोस्तों उसका जो हमको माध्यिका निकालना रहेगा, और जब कोई ओड आ जाए तो उसके बारे में आप लोगों ने समझा। अब जो दोस्तों क्या है, अब हम लोगों को क्या करना है, माध्यिका मेन जो है वो पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं माध्यिका। माध्यिका मिडेन, जिसको इसको जो है क्या वो एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिनोटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये भूलेंगे नहीं, माध्यिका को एम से डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, अब जो दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, L+n/2 - f। ये जो
एल है वो, ये टोटल का ये होता है एल प्लस ये नीचे में क्या होगा एफ गुने ये एच, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हमारा जो है माध्यिका का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा माध्यिका माध्यिका का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। माध्यिका मिडेन, मिडेन का फॉर्मूला क्या हो गया, एल प्लस एन बट्टा टू माइनस कैपिटल एफ बट्टा स्मॉल एफ अगुने एफ। मैं बताता हूँ, एल जो हमारा क्या हो गया दोस्तों, वर्ग अंतराल का क्या हो गया, और दोस्तों माध्यिका वर्ग का क्या हो गया, एल जो हमारा है, एल हमारा एल क्या है यहाँ पे, एल जो है हमारा क्या है, माध्यिका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, क्या दोस्तों, निम्न सीमा। एल जो हमारा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, एन वहीं पे क्या है दोस्तों, हमारा बारंबारता का कुल योग है, क्या दोस्तों, बारंबारता का कुल योग है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा अभी दोस्तों, अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए। एफ जो है दोस्तों, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय वार्ता बारंबारता। एफ जो है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ठीक है दोस्तों, बारंबारता नहीं संचय बारंबारता। अभी मैं निकाल बारंबारता, ठीक है, संचय बारंबारता भी मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा, किस तरह से संचय बारंबारता निकाला जाता है। आप लोग बने रहिए, ठीक है दोस्तों। एफ क्या है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, क्या है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक है दोस्तों। और वहीं एच जो है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की लंबाई, क्या दोस्तों, माध्यिका वर्ग की लंबाई, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया, इस तरह से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे दोस्तों आप लोगों को मान लेते हैं ये कोई आंकड़ा दिया हुआ है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अभी आप लोग समझ गए दोस्तों, मैं आप लोगों को दोस्तों माध्यिका पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये माध्यिका मिट गया, मैं एक बार लिख देता हूँ। अभी क्या है, मिडेन जो है हम आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो है आप लोग क्लास से डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये हम क्या है, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा हो गया बारंबारता हो गया, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हमारा संचय बारंबारता, क्या दोस्तों, संचय संचयी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं ग्राफ जो है थोड़ा इधर बनाता हूँ। चलिए ये हमारा कोई है दोस्तों वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा कोई है बारंबारता, क्या है, बारंबारता। और यही हमारा क्या है, संचय बारंबारता। आप लोगों ने दोस्तों 8 9 में संचय बारंबारता निकालना पड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूंगा दोस्तों, या भूल गए होंगे। चलिए चलिए दोस्तों, कोई वर्ग अंतराल है, 0 से 10 लिया गया है, ठीक है दोस्तों। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये हमारा कोई है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल, और इसका जो बारंबारता है वो क्या है, यहाँ पर जो हमारा बारंबारता है, इसका जो 0 से 10 का जो बारंबारता है वो 7 है, ठीक है दोस्तों। फिर 5 है हमारा, फिर ये बारंबारता हमारा दे दिया है 11 है, फिर 6 है, फिर 4 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
क्या है दोस्तों, 0 से 10 तक का बारंबारता 7। तो हम संचय बारंबारता निकालना सीखेंगे पहले, कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ये हम, आप ध्यान से देखिए, ये जो बारंबारता रहेगा वो पहला जो है 7 ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले जो वर्ग अंतराल है दोस्तों, पहला जो वर्ग अंतराल का जो संचय बारंबारता 7। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कैसे निकालेंगे, 7 को 5 से जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 11 को फिर इससे जोड़ेंगे, 12 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 और 6 को हम निकाल जोड़ेंगे तो ये हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, फिर 29 और 4 को ये हमारा 33। तो आप लोगों ने समझा संचय बारंबारता। ठीक है दोस्तों, बारंबारता पहला जो आंकड़ा ले रखा है, बारंबारता का पहला जो आंकड़ा है, वर्ग वर्ग अंतराल का जो पहला जो बारंबारता है वही हम यहाँ उतार देंगे संचय फिर दूसरा लिखने का होगा। तो ठीक है दोस्तों, दूसरे का बारंबारता, पहले का संचय बारंबारता, फिर तीसरे का बारंबारता, दूसरे का संचय बारंबारता को जोड़ के फिर तीसरा निकल है। इस तरह से हम संचय बारंबारता निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पे समझ में, इसी क्लास में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने समझा संचय बारंबारता कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो आप लोगों ने समझ गया। अब मैं आप अभी जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है, चलिए मैं इसको मिटा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़, चलिए नहीं मिटाते, चलिए। तो अभी जो L का वैल्यू क्या है, L L मैंने बोला माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो इसमें जो है माध्यिका वर्ग कौन सा हो गया दोस्तों, सबसे पहले आपको माध्यिका वर्ग कैसे निकाला जाएगा, माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, टोटल बारंबारता, टोटल बारंबारता कितना हो गया n बराबर, यहाँ पे इसको पूरा को जोड़िए तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए दोस्तों इसको, टोटल मतलब कि n/2 करेंगे। ठीक है, 33/2। ठीक है, 33/2 कितना आएगा दोस्तों, आप लोग इसको 16, अच्छा चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं n/2। ठीक है दोस्तों, तो n/2 कितना आया दोस्तों, 33/2, तो ये हमारा 16.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 16.5 के माध्यिका वर्ग कैसे ढूंढेंगे इसमें दोस्तों, पहले हमको माध्यिका वर्ग इसमें ढूंढना पड़ेगा। 16.5 के ऊपर वाला, 16.5 के ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होगी, ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये जो देख रहे 16.5 है, ये जो 16.5 से ठीक बड़ी वाली संख्या का संचय बारंबारता, बड़ी वाली संचय बारंबारता। चलिए दोस्तों, 16.5 से क्या है बड़ा वाला, हमारा 23 ही है। देख लीजिए दोस्तों, 16.5 से ठीक बड़ा वाला क्या है आंकड़ा, हमारा 23 है। तो मतलब यही 23 का जो हमारा देख रहे हैं, ये दो वर्ग अंतराल देख रहे हैं, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 20 से 30 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। ठीक है, माध्यिका वर्ग आपको पता चल गया। अब ये माध्यिका वर्ग पता चल गया, तो मैंने आपको निम्न सीमा बोला, तो यहाँ पे जो निम्न सीमा L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे निम्न सीमा हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न सीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, L बराबर 20 हो जाएगा, N बराबर तो आपको 33 पता ही चल गया। उसके बाद आपको F का वैल्यू क्या है दोस्तों, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यिका वाले वर्ग से ये हमारा कैपिटल F अगर निकालने को बोला जाएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्मॉल f अगर आप बोलने को बोला जाएगा तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका वर्ग क्या है, ये है बारंबारता, F बराबर 11 हो जाएगा इसमें। उसी तरह हमको दोस्तों H क्या होता है, माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो लंबाई 30 में से 20 घट गया तो हमारा 10 हो गया। तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, ये क्या है, किस तरह से जो है सारी चीज़ें डाटा कैसे निकाले जाते हैं, आप लोगों ने ये समझ लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को माध्यिका वर्ग की जो फॉर्मूला होती है, जैसे आप लोगों को निकालना है, लंबाई निकालना है, माध्यिका वर्ग की लंबाई निकालनी है, माध्यिका वर्ग की संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है, F का वैल्यू क्या है, माध्यिका वर्ग क्या है, आप लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे दोस्तों क्या है, एक हम क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों,
चलिए ये हमारा कोई वर्ग अंतराल दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमारा कोई 0 से 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों बारंबारता, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। और यहीं पे हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, संचय बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देखा, ये आंकड़ा है। और 10 से 0 से ये हमारा बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7 और ये 5। संचय बारंबारता तो दोस्तों दिया नहीं रहेगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, 5 निकाल लिया, 8 5 13, ठीक है दोस्तों, इसमें जोड़ दिया। 20 और 13 को फिर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा। फिर 33 और 15 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये फिर इसको जोड़ेंगे 55 और ये फिर इसको जोड़ेंगे 55 5 60 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हमको क्या लिखना है, n का वैल्यू कैसे आएगा, टोटल बारंबारता को जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा हमारा 60 आएगा, ठीक है। हमारा यहाँ है, हमको क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका फाइंड करना है, क्या माध्यिका, मीडियन निकालना है। यहाँ मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसका आपको मैंने अभी बताया, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस f, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, f गुने h, इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। L का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। n तो आपको पता चल गया 60, n का वैल्यू कितना दोस्तों 60, ये n यहाँ पे। अब चलिए दोस्तों माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं। माध्यिका वर्ग आपको मैंने बताया कि क्या करेंगे, n में 2 से भाग दे देंगे और देखेंगे कि वो कितना आया। तो 30 आया हमारा दोस्तों। 30 से ठीक बड़ी वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 33 है, ठीक 33 है। 33 का देखेंगे अब दोस्तों क्या है, वर्ग अंतराल, तो 20 30 है, तो यही हमारा हो गया दोस्तों वर्ग अंतराल। पहले हम ढूंढेंगे वर्ग अंतराल क्या है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग अंतराल हमारा 20 30 हो गया। अब दोस्तों L का वैल्यू हमको निकालना नहीं पड़ेगा। L का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे L का बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा मतलब कि 20 है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं L, तो 20 हो गया। वहीं पे हमारा F का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, F क्या है दोस्तों, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। F हमारा क्या है दोस्तों, माध्यिका वर्ग क्या है हमारा दोस्तों, माध्यिका वर्ग हमारा 20 से 30 है। अब इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता हमारा कितना आ गया दोस्तों, F का वैल्यू 13, ठीक है दोस्तों। माध्यिका वर्ग है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता F है। और फिर हमको दोस्तों बारंबारता पूछा, ये F पूछा जा रहा है, तो माध्यिका वर्ग F का मतलब क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो हमारा क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 20 है दोस्तों, तो 20 आ गया, ठीक है। उसी तरह दोस्तों H क्या है हमारा, H हमारा क्या है दोस्तों, H हमारा है माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो माध्यिका वर्ग की लंबाई क्या हो गया दोस्तों, 30 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 हो गया हमारा माध्यिका वर्ग की लंबाई। H का वैल्यू पता। अब दोस्तों देखिए ये जो आंकड़ा हमको पता चल गया, जब ये आंकड़ा पता चल गया तभी हम इस फॉर्मूला में डाल के इसको यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा m बराबर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस, L का बदले कितना दोस्तों 20, ठीक है 20, अब प्लस n के बदले कितना है दोस्तों, n हमारा कितना आ गया है, n देखिए 60 है, 60/2 मतलब कि 30, कोई दिक्कत दोस्तों। f हमारा कितना है, ये f देख लीजिए, f हमारा 13 है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया। ये यहाँ पे दोस्तों ये ऐसे लिखेंगे, गलती नहीं दोस्तों, देख लीजिए फॉर्मूला में ये सब के बट्टे में ये प्लस। f का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 आया, स्मॉल f का वैल्यू 20, कैपिटल F का वैल्यू जो हमारा 13 आया था, यहाँ लिख दिया। h का वैल्यू हमारा 10 है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको काट दिए, कट गया हमारा, कोई दिक्कत दोस्तों, काट दिया मैंने। अब दोस्तों क्या किया मैंने, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। कैलकुलेट करने में क्या है, 30 में से 13 गया कितना आया, पहले 20 लिख लिए मैंने, फिर प्लस 30 में से 13 गया कितना रहा दोस्तों, 30 में से जो हमारा 13 चला जाएगा, आप लोग कैलकुलेट किए 17 आएगा दोस्तों, क्या कितना आएगा, 30 में से 13 जाएगा 17/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वहीं पे आप क्या करेंगे, 200 इसमें भाग देंगे, 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों,
28.5। तो हमारा यहीं पे क्या आ गया दोस्तों, m का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 28.5 हमारा माध्यिका निकल के चला गया आंसर। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए दोस्तों, ठीक है। ये तो सोल्व करने वाला है। हमारा माध्यिका 28.5 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा कोई आंकड़ा दिया था, इसका माध्यिका हमको निकालने के लिए बोला जा रहा था, क्या बोला था, माध्यिका फाइंड आउट कीजिए। तो हमने माध्यिका जो है इस तरह से निकाला। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास का लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुलक है, माध्यिका बहुलक है दोस्तों, मॉड इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मॉड है, ये भी मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज जो है आपका सांख्यिकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। सांख्यिकी का फुल क्लास है, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों एक महीने जो एक 5-5 महीने लोग लगाते हैं टीचर, मैं आप लोगों को एक महीना में ख़त्म करके वो सॉरी मैं एक क्लास में आप लोगों को ख़त्म करके एक दिन में बता दिया। चलो दोस्तों, तो अब हमारा तीसरा जो है पॉइंट है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है, बहुलक। ये ही पिछला जो एग्ज़ाम है दोस्तों, बहुलक से बहुलक, इसी से क्वेश्चन आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एग्ज़ाम जो है, ये जो पॉइंट जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। मॉड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोडी। इसको जो है दोस्तों क्या से, एम नोट से, माध्यिका को एम से, इसको एम नोट से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं। बहुलक को एम नोट से डिनोटेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर एम नोट लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, बहुलक है, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे आप दोस्तों चलिए, यहाँ पे आप लोग दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला जान लीजिए। बहुलक का एम नोट मतलब बहुलक, बहुलक का हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो चलिए आप लोग एल प्लस उसी तरह होता है एफ नोट माइनस ये आप देखेंगे इस तरह लिखने का, इसका तरीका आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, उसी तरह ये यहाँ पे दे देंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो है बहुलक का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। क्या, एल प्लस एफ नोट माइनस एफ माइनस वन, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, दो से इसको गुना करके एफ नोट माइनस यहाँ पे एफ माइनस वन, ठीक है दोस्तों, माइनस एफ वन अगुने ये आई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। क्या है दोस्तों, बहुलक बराबर क्या है, एल प्लस एफ नोट माइनस एफ एफ माइनस वन टू एफ नोट माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये बहुलक का आप लोगों को फॉर्मूला, ये आप लोग क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा इस तरह से। अब दोस्तों, अब जो है एल का क्या है, एल का क्या है, एल का क्या मीनिंग है आप लोग समझेंगे। एल का है बहुलक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्न निम्न सीमा है। क्या दोस्तों, आप लोगों ने जाना एफ किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं ये सब मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। चलिए, तो एफ नोट क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एफ नोट हो गया। अब दोस्तों एफ माइनस वन क्या है दोस्तों, एफ माइनस वन क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या है दोस्तों, ये बहुलक वर्ग, ठीक है, की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है दोस्तों। और ये जो है एफ वन क्या है दोस्तों, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले, ये क्या है दोस्तों, बाद वाले, ये पहले हो गया दोस्तों, ये बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है दोस्तों। ये सब बारंबारता है, जो हमारा बहुलक वर्ग निकलेगा ये वो पहले वाले वर्ग की बारंबारता लेंगे, फिर बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया, ये बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये पहले वाले वर्ग की बारंबारता। वही हमारा दोस्तों एच का वैल्यू, एच का क्या होगा, एच का क्या मीनिंग है यहाँ, सॉरी एच नहीं है यहाँ पे, आई है। आई का मीनिंग वही है दोस्तों, बहुलक 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 वर्ग की बहुलक वर्ग की लंबाई,
ठीक है दोस्तों, आई का मीनिंग क्या हुआ, बहुलक वर्ग की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने सब मीनिंग समझ लिया। तो चलिए अब जो है हम आप लोगों को एग्जाम्पल एक दे के समझाते हैं आखिर में बहुलक किस तरह से निकालते हैं, बहुलक वर्ग किस तरह निकालते हैं, बहुलक वर्ग की लंबाई किस तरह निकालते हैं। तो चलिए इस तरह हम आप लोगों को एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर आप लोगों को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल है दोस्तों, इस पे आप समझेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, ये हमारा कोई वर्ग अंतराल दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखेंगे, संचय बारंबारता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संचय बारंबारता कोई यूज नहीं है, इसलिए हम संचय बारंबारता बारम ये सीधे बारंबारता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, वर्ग अंतराल, पहला जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20 तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा जो हमारा वर्ग अंतराल है वो हमारा दिया हुआ है 20 से 40। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो दिया हुआ है 40 से 60, 40 से 60 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसका जो बारंबारता 12, 21, 34, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, 60 से 80 ये हमारा 52 है बारंबारता। उसके बाद दोस्तों 80 से 100 यहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे ना लिख के आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को समझ रहा है, 60 से 80 यहाँ पे दिख रहा होगा। 60 से 80 में क्या है, अच्छा 60 से 80 हो गया है, 80 से 100, 80 से 100 में क्या है बारंबारता दोस्तों, वो 20 है। और 100 से फिर 120 में बारंबारता है वो हमारा 11 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोई डाटा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर दोस्तों मैं एक ही में लिखना चाहूँ तो चलिए, मैं आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ से जो है आप लोगों को पूरा जो है डाटा यहाँ से लिखा जाएगा। तो चलिए, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बारंबारता है, बारम बारता, ये एफ है हमारा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या आंकड़ा है दोस्तों, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे हमारा हो गया 12, 21, इसका बारंबारता 34, फिर 52, फिर 20, फिर 11। चलिए आप लोग देखिए, 0 से 20, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है। इसका बारंबारता हमको ये दिया गया। तो अब दोस्तों क्या निकालेंगे, यहाँ पे बहुलक वर्ग हमको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं ये अब जानेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता, तो वर्ग कौन सा है, सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 52 का है दोस्तों। तो हमारा जो यहाँ बहुलक वर्ग जो हो गया दोस्तों, बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ये बहुलक वर्ग निकाल लिया हमने। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग ही क्या होगा दोस्तों, हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो 60 से जो 80 हो गया दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता देखिए दोस्तों, इसका 12, 21, 34, 52 हमारा सबसे अधिक है, तो यही हमारा 60, 80 हो गया हमारा ये बहुलक वर्ग। अब दोस्तों चलिए, हम यहाँ पे क्या निकालना है, बहुलक निकालना है हमको। बहुलक निकालना मतलब एम नोट निकालना है। तो एम नोट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एल प्लस, ये आप लोगों को अभी मैंने लिखाया है। ठीक है दोस्तों, एल प्लस एफ नोट, F-1/2 F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने आई। ये जो है बहुलक का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है,
कोई दिक्कत दोस्तों? अब चलिए, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें हमको क्या चाहिए, एल। एल क्या है हमारा, एल क्या है, बोलक वर्ग की निम्न सीमा, तो मतलब एल बराबर हमारा 60 हो गया। एफ नोट हमारा क्या हो गया दोस्तों, एफ नोट का वैल्यू क्या है हमारा दोस्तों, एफ नोट है बोलक वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गया। एफ -1 क्या है दोस्तों, बोलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो हमारा क्या है दोस्तों, बोलक वर्ग ये है, इसकी पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये हमारा 34 है। वहीं पे दोस्तों अब अगर आप F1 का अगर बात कर ले दोस्तों, F1 क्या है, ठीक बोलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या दिख रहा है, बोलक वर्ग है, बाद वाले वर्ग की बारंबारता 20 है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने समझा, F1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरह दोस्तों हमसे क्या पूछा पूछा ये आई बच गया, तो आई क्या है, बोलक वर्ग की लंबाई, तो लंबाई 80 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये हमारा बोलक वर्ग की लंबाई आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यही वैल्यू जो है हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो यानी कि एम नोट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए यही वैल्यू जो इसमें रखने की कोशिश करते हैं। एल की जगह कितना दोस्तों, हमको 60 रखना है। ठीक है, प्लस, चलिए ये ऐसे कर दिया मैंने 60। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं जिससे कि स्पेस बन जाएगा। ये 60 प्लस, और ये ऐसे एफ नोट का वैल्यू कितना दोस्तों, एफ नोट का वैल्यू हमारा 52 हो गया। एफ -1 का वैल्यू दोस्तों 34 हो गया। ठीक है, वही दोस्तों 2 गुने हमको लिखना है क्या, एफ नोट, तो ये 52 हो गया। अब माइनस एफ -1 तो हमारा क्या है, ये 34 है, और माइनस F1 क्या हमारा 20 है, गुने ये हमारा आ जाएगा ये 20। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है इतना हो गया डाटा। अब इसको जो सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर चला आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 67.2। तो आप लोगों ने समझा दोस्तों, एम नोट जो है बोहलक हमारा क्या आ गया, 67 पॉइंट, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका हमारा ये आ गया बोहलक 67.2, यही हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया किस तरह से, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए, ये हमारा कोई वर्ग अंतराल है, 20, 0 से 20 का बीच का बारंबारता 12, 20 से 40 को है वर्ग अंतराल, तो इसका बारंबारता 21, 40 से 60 34, 60 से 80 52, ये तो हमारा। तो बोहलक वर्ग कैसे निकालेंगे, बोहलक वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, दिमाग लगाना ट्रिक है कि हमारा जो सबसे बड़ा वाला बारंबारता का जो वर्ग है वही बोहलक वर्ग है। तो देखिए 60 80 है सबसे बड़ा, तो ये बोहलक वर्ग, इसी बोहलक वर्ग का खेल है दोस्तों। ठीक है, जब ये बोहलक वर्ग निकल गया तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों बोहलक निकालने का। तो एफ नोट का वैल्यू, एफ नोट का मतलब क्या है दोस्तों, बोहलक वर्ग की बारंबारता, तो एफ नोट क्या हो गया 52। एफ -1 क्या है दोस्तों, बोहलक वाले वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये 34 है। F1 का वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बोहलक वर्ग ये हमारा बाद वाले वर्ग की बारंबारता 20 हो गया। उसी तरह दोस्तों आई जो है, आई देख लीजिए, आई क्या है, बोहलक वर्ग की लंबाई, तो बोहलक वर्ग की लंबाई क्या होती है दोस्तों, 80 में से 60 को हटा लिया 20 हो गया। अब दोस्तों एल जो है बोहलक वाले वर्ग की निम्न सीमा, तो मैंने बताया दोस्तों पहले वाला निम्न, ये दूसरा वाला उच्च होता है, तो निम्न सीमा तो हमारा 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमने फॉर्मूला पे ये सब पुट कर दिया, तो हमारा आंसर चला आया बोहलक, बोहलक निकल आया दोस्तों, मॉड निकल आया, एम नोट निकल आया दोस्तों 67, मतलब कि 67.2 हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम को सॉल्व करने में। जो दोस्तों इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, जो अगर आप सांख्यिकी बनाना चाहते हो तो इस क्लास से जो आप लोगों के सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, सारे सवाल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।